सोचिए, आज के दौर में जब हमारे पास बटन दबाते ही पूरे घर को रोशन करने वाली एलईडी लाइट्स हैं, फैंसी झालर है, फिर भी हर शुभ काम की शुरुआत, हर त्योहार, यहाँ तक कि हमारे रोज की सुबह और शाम एक छोटे से मिट्टी के दिए के बिना अधूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है जो हम सालों से निभाते आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइंस है, कोई ऐसी एनर्जी है जो सीधे हमारे दिमाग और हमारे आसपास के माहौल को बदल देती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का असली महत्व क्या है और कैसे एक छोटा सा दिया आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको इसके पीछे का वो सच पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। हमारे देश में लगभग हर घर में दिया जलाने की परंपरा है। कोई सुबह जलाता है, कोई शाम को, तो कई घरों में तो अखंड ज्योति यानी 24 घंटे दीपक जलता रहता है। चाहे दिवाली का त्योहार हो या किसी बड़े इवेंट का इनॉग्रेशन, सबसे पहला काम होता है दीप प्रज्वलन। दीप को हमेशा ज्ञान, उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर इसके सबसे सिंपल और ट्रेडिशनल रूप को देखें तो यह पकी हुई मिट्टी से बनता है, यानी टेराकोटा से बनता है, जिसमें रुई की बत्ती होती है और गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेल या घी के दिए का इतिहास कितना पुराना है? इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला तेल का दीपक ताम्र पाषाण युग यानी कैलकोलिथिक एज का है, जो लगभग 4500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यानी जब इंसान ने ठीक से जीना सीखा था, तब से दीपक हमारे साथ है। ध्यान से सोचा जाए तो दिए का एक्सिस्टेंस रामायण काल अर्थात त्रेता युग में भी था और आज भी है। अब आप सोचेंगे कि भाई पुराने जमाने में बिजली नहीं थी इसलिए वो दिए जलाते थे, आज हमारे पास बिजली है तो हम क्यों जलाएं? बात सही है। अगर हम इतिहास देखें तो पुराने जमाने में घर बनाने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी लकड़ी, मिट्टी, घास आदि का इस्तेमाल होता था। सुरक्षा और मजबूती के लिए लोग घरों में बहुत बड़ी खिड़कियां नहीं रख पाते थे। नतीजा, दिन में भी घर के अंदर काफी अंधेरा रहता था, इसलिए घर के अंदर रोशनी के लिए दीपक को हमेशा जलाकर रखा जाता था और धीरे धीरे उसी दीपक के चारों ओर पूजा का स्थान यानी मंदिर बन गया। लेकिन बात सिर्फ रोशनी की नहीं थी। अगर सिर्फ रोशनी चाहिए होती तो बिजली आने के बाद दिए पूरी तरह गायब हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? चलिए इसके पीछे के असली साइंस को अगले भाग में समझाती हूँ। तो अब दिए से रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक बात बताती हूँ। जब आप गाय के शुद्ध घी का दिया जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं और सुगंध हवा को प्यूरिफाई करती है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करती है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है एकाग्रता और मानसिक शांति। साइंस कहता है कि जब एक घी का दीपक जलता है तो उसके आसपास एक इल्यूमिनेशन ऑरा यानी रोशनी का एक आभा मंडल बनता है। इससे कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो सीधे हमारे दिमाग के सेंसरी एरियाज को एक्टिवेट कर देती हैं। यही वजह है कि जब आप दीपक के सामने बैठकर पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं या सिर्फ ध्यान लगाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। दीपक से निकलने वाला प्रकाश हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी को जगाता है। हमारी परंपराओं में माना जाता है कि दीपक जलाने का मतलब सिर्फ भगवान की पूजा करना नहीं है। इसके लिए आपका आस्तिक होना भी जरूरी नहीं है। अब बस एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक शांत कमरे में एक दिया जलाकर बैठ जाइए। आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही मिनट में वहाँ का माहौल बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिए की लौ के चारों ओर एक एथरिक स्फीयर यानी एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। इस माहौल में इंसानी दिमाग ज्यादा शांत होता है और आपस में कम्युनिकेशन यानी बातचीत बहुत बेहतर होती है। अग्नि यानी फायर को हमेशा से जीवन का स्रोत माना गया है। हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी को भी हम जीवन की अग्नि या जठराग्नि कहते हैं। तो जब आप सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत एक दिया जलाकर करते हैं तो असल में आप उस दिए की पॉजिटिविटी, उसकी एनर्जी और उसकी शांत स्वभाव को अपने भीतर इन्वोक कर रहे होते हैं, अपने अंदर जगा रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप अपने घर में दिया जलाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि अपने घर की एक बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके पीछे का साइंस पता चल सके। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और प्रेम से कहिए राधे राधे।